अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक ज़माने में एक बहुत अमीर नौजवान था और उसके वालिद लालो जवाहिर की तिजारत किया करते थे। अपने हल्का दोस्तों अहबाब में उसकी बात चलती थी और वो अपने दोस्तों के साथ इंतहाई इसारो मोहब्बत से पेश आता था। बदले में वो बेमिसाल अंदाज में उसकी इज़्ज़त एहतराम करते थे। दिन गुजरते गए। नौजवान के वालिद का इंतकाल हो गया और ख़ानदान बहुत ग़रीब हो गया। चुनांचे नौजवान ने अपनी खुशहाली के दिनों के पुराने दोस्तों को ढूंढना शुरू किया। उसे पता चला कि उसका सबसे प्यारा दोस्त, जिसकी वह तकरीम करता था, जिसके साथ उसे बहुत प्यार था, जो कभी उसकी बात को नहीं टालता था, बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका है और बहुत ज़्यादा महलात और जायदाद का मालिक बन चुका है। चुनांचे वो उसके पास इस उम्मीद से गया ताकि वो उसे किसी नौकरी पर रख ले या फिर उसके हालात बेहतर करने का कोई रास्ता तलाश करने में उसकी मदद करे। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो खुदामो हशाम ने उसका इस्तकबाल किया। उसने उनसे घर के मालिक से अपने ताल्लुकात और उनके दरमियान पुरानी मोहब्बत का जिक्र किया। खदाम गए और अपने मालिक को उनके जिगरी दोस्त के आने की खबर सुनाई। वो उठकर पर्दे के पीछे से एक ऐसे शख्स को देखता है जिसके कपड़े फटे हुए हैं और गुर्बत व फ़कीरी उसके चेहरे से आया है, लिहाजा उसने मिलने से इनकार कर दिया। अमीर दोस्त के खादिम उसे बताते हैं कि हमारा मालिक किसी से भी नहीं मिलना चाहता, बस वो महल से इस दर्दो अलम के साथ निकला कि कैसे ये रिश्ता महज मेरी गुर्बत के सबब मर चुका है और कैसे लोगों के दिलों से इक़दारो मुरव्वत ख़त्म हो गई है। महल के करीब उसने देखा कि 3 लोग आपस में बहस कर रहे हैं, जैसे वह किसी चीज़ के बारे में इस्तफसार कर रहे हों। वह उनसे पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। वो उसके वालिद का नाम लेकर कहते हैं कि वो फ़लाँ इब्ने फ़लाँ को ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा कि वो मेरे वालिद हैं और वो बहुत अरसा पहले फ़ौत हो चुके हैं। जिस पर वो बहुत अफसरदा हुए। वो उसके वालिद की खूबियाँ बयान करते हुए कहते हैं कि इसके वालिद लालो जवाहिर के बहुत बड़े ताजिर थे। हमारे पास मुरजान के कीमती टुकड़े हैं जो उसने अमानत के तौर पर हमारे पास छोड़े थे। चुनांचे उन्होंने मरजान से भरा हुआ एक बहुत बड़ा थैला उसके हवाले किया और चल दिए। उस नौजवान पर हैरत तारी हो जाती है और उसे अपनी आँखों और कानों पर यकीन नहीं आता कि वो उसे कैसे सच मान ले। लेकिन अब सवाल ये पैदा हुआ कि वो इसे कहाँ और किसको बेचे, क्योंकि इसके शहर में तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो उसकी कीमत अदा कर सके। लिहाजा वो किसी ताजिर की तलाश में निकला। थोड़ी देर के बाद एक बड़ी उम्र की खातून से उसकी मुलाकात हो गई, जो शक्ल शबाहत से नेक सीरत लगती थी। उस खातून ने उससे पूछा कि बेटा, मुझे आपके शहर में जौहरी की तलाश है, कहाँ मिलेगा? नौजवान ने पूछा कि आप किस किस्म के जौहर ख़रीदना चाहती हैं? खातून ने जवाब दिया, मुझे खूबसूरत पत्थरों की तलाश है, चाहे वह किसी भी किस्म के हों और इनकी कीमत कोई भी हो। नौजवान ने पूछा कि आप मरजान ख़रीदना चाहेंगी? उसने कहा, मैं बिल्कुल ख़रीदूँगी। नौजवान ने मरजान के कुछ टुकड़े थैले से निकाले और खातून के हवाले कर दिए। खातून ने जब कीमती पत्थर देखे तो हैरान रह गए और वो टुकड़े ख़रीद लिए और ये कहती हुई चली गई कि वो बाकी वाले टुकड़े ख़रीदने के लिए दोबारा आएगी। यूँ नौजवान के हालात में बेहतरी आने लगी और उसकी तिजारत बहाल होने लगी। फिर उसे अपने दोस्त की याद आई जिसने बुरे हालात में उससे मुलाकात करना गवारा ना की, तो उसने एक ख़त में 2 अशआर लिख कर भेजे। तर्जुमा: मैं ऐसे दोस्तों की सोहबत में रहा जिनमें वफ़ा नहीं, जो हेलों और बहानों से दोस्ती निभाते हैं। वो मेरी अमीरी के वक्त मुझे इज़्ज़त देते हैं और जब मैं मुफलिस हो गया तो वो जाहिलों वाला मामला करते हैं। जब उसके दोस्त ने ये अशआर पढ़े तो उसने जवाब में 3 अशआर लिख कर भेजे। तर्जुमा: जहाँ तक 3 लोगों की बात है जो महल के बाहर मिले हैं, वो कोई हादसा नहीं था बल्कि एक चाल थी। जिस औरत ने तुमसे मरजान ख़रीदा वो मेरी माँ थी और तुम मेरे भाई हो और मेरी आखिरी उम्मीद भी। हमने आपको बुख़्ल और कंजूसी का सबब वापस नहीं किया, लेकिन हमें खौफ था कि तुम हमारे सामने शर्मिंदा ना हो जाओ। इसलिए प्यारे दोस्तों, किसी को जज करने से पहले हमेशा सोच लिया करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।